Myself Jyoti Panchal Mistry, Institute of Law and Legal Studies, Sage University, Indore. Today we are going to discuss about Section 10 of CPC. Res sub judice. Res means every object of right that forms the subject matter in a particular case. In Latin, the term sub judice means under a judge. CPC का सेक्शन 10 हमें ये बताता है कि किस सिचुएशन में किसी भी केस को जो कि अंडर कंसीडरेशन है, नई कोई फ्रेश एप्लीकेशन हम नहीं फाइल कर सकते हैं. इट मीन्स अ कॉज दैट इज अंडर ट्रायल और पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट और जज. निश्चित रूप से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है सीपीसी का, जो हमें ये बताता है कि अगर कोई फॉर्मर सूट किसी प्रॉपर जुरिस्डिक्शन में ऑलरेडी फाइल किया गया है, उस कंडीशन में सेम सब्जेक्ट मैटर पर, सेम पार्टीज़ के बीच, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे किसी भी तरह का नए सूट को हम फाइल नहीं कर सकते. क्योंकि इस तरह के सेक्शंस का होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इस तरह के केसेस फाइल किए जाते हैं तो उस सिचुएशन में ट्रायल्स में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी या विचारण के दौरान जो समस्याएं कोर्ट के सामने आती हैं या जो जजमेंट आने वाला हो, उसमें जिस भी तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन क्रिएट हो, उन चीज़ों से बचा जा सके. इसी के साथ जो वाद की बहुलता है उसे रोके जाने के लिए इस तरह के सेक्शंस का होना अति आवश्यक है. The principle of res sub judice prevents the court from proceeding with the trial of any suit in which the matter issue is directly or substantially the same with the previously instituted suit between the same parties. It means same party, same subject matter and same cause of action. अगर ऑलरेडी किसी कोर्ट में विचाराधीन है, उस सिचुएशन में इस तरह के केसेस को लेने से बचा जाए. This rule is applicable to the trial of the suit and not the institution. It does not restrict the court from passing interim orders like injunction or stay. However, it applies to revision and appeal. किसी पक्षकारों के मध्य उसी विषय वस्तु पर अधिकार का वाद उसी अदालत या भारत के किसी न्यायालय जिसे अदालत वाद सुनने की अधिकारिकता रखती हो चल रहा हो, तो उसी विषय वस्तु पर अधिकार बाबत पुनः किया गया वाद न्यायालय रोक स्थगन कर सकेगा.